अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम करेंगे यूनिट 12 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 12 का थ्योरम 1 करेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता चाहिए कि लाइन क्या होती है। ये देखें, ये एक लाइन है। लाइन को हम जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे लिखा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये है। ओके। उसके बाद क्या है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर वो होता है जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ठीक है। किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में काटता है। अब बराबर कैसे होगा? इसका मिड पॉइंट कौन सा है? सपोज ये। ठीक है। अब बाइसेक्टर सेंटर से काटना है ना, तो वो ऐसे भी काट सकता है और ऐसे भी काट सकता है। ऐसे ही है ना। उसको मिड पॉइंट से काटना है दो बराबर हिस्सों में। ऐसे भी तो दो बराबर हिस्से होते हैं ना। एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने लिखा है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है। ना इधर को ना इधर को, ऐसे एंगल 90 का नहीं ना बनता। 90 का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक है। तो हम राइट बाइसेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ना इधर को करेंगे ना इधर को करेंगे। ठीक है। यहाँ से याद रखना है। अगर तो बाइसेक्टर का होता तो हम जैसे मर्जी लाइन ड्रॉ कर सकते थे सेंटर से। ठीक है। अब उन्होंने राइट बाइसेक्टर कहा है, उन्होंने कहा है दो बराबर हिस्सों में, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, दो बराबर हिस्सों में इस बाइसेक्टर ने काटा है। ठीक है। बाइसेक्टर ये। अब वो कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब ये हो गई लाइन सेगमेंट। ठीक है। ये हो गया एक राइट बाइसेक्टर। ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर कौन सा है? ये वाला। अब उन्होंने कहा राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट। अब राइट बाइसेक्टर ये है ना, तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो मैंने सपोज कह दिया यहाँ पे ये एक पॉइंट है। ठीक है। इसको मैंने कह दिया पी का नाम दे दिया। ओके। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब है? अब लाइन के एंड पॉइंट्स ये है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। उन्होंने कहा ये जो पॉइंट है ना, इससे इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि बराबर फासले में। जितना इसका फासला है उतना ही इसका फासला है। समझ आई? ठीक है। फिर देख लें एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है। कोई भी एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ओके। उस पर हमने क्या किया? एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। और बाइसेक्टर कौन सा? राइट बाइसेक्टर, मतलब कि 90 का एंगल बनता है। ठीक है। राइट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लगाना है। ठीक है। इधर नहीं, उन्होंने यहाँ लिखा एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस। अब उन्होंने कहा जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम इसके एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स पे बराबर फासले पर हो। सही है? इसकी समझ आ गई? ठीक है। उसके बाद है, अब हम आ जाते हैं गिवन पे। आ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये देखें ए बी है ना। ठीक है। लाइन सेगमेंट है तो हम इसके ऊपर ऐसे लिख देते हैं, इसको हम ए बी लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ उन्होंने वैसे लिख दिया लाइन सेगमेंट ए बी। अगर आप लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं तो फिर आप ये नहीं लगाएंगे। लाइन एल एम। अब ये देखें, ये जो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इसमें हमने इस पॉइंट को एल का नेम दे दिया था, इस पॉइंट को एम का नेम दे दिया था। ये लाइन हम जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। एल एम इंटरसेक्ट, एल एम क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि कट करके जाती है द लाइन सेगमेंट ए बी को। ये देखें एल एम जो लाइन है किसको काट रही है? ए बी को। ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है। उसके बाद है एट द पॉइंट सी। ठीक है। कौन से पॉइंट पे काट रही है? सी पॉइंट पे। ठीक है। फिर देख लें एल एम लाइन किसको काट
किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को, ठीक है, और उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, सी का, ठीक है। सच दैट एल एम परपेंडिकुलर है ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन है। अभी इसका क्या मतलब है, एल एम ये और ए बी ये देखे ना, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर है ना, मतलब कि 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा हो, इनके दरमियान में आपस में 90 का एंगल बन रहा है। एंड ए सी कंग्रेंट है बी सी के। अब इसका क्या मतलब है कि ए सी कंग्रेंट है बी सी से, मतलब बराबर है, इक्वल है, इसका फासला और इसका फासला इक्वल है, ठीक है। अब देखें ए सी है तो आपने बी सी ही लिखना है, ठीक है। अगर आप सी ए लिख रहे हैं तो आप सी बी लिखेंगे, सही है। इसको लिखने का तरीका ये है, कंग्रेंट है बी सी से। उसके बाद है पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम। अब पी क्या है यहाँ पे, जो पी है वो एक पॉइंट है किस पे, एल एम पे। मैंने बताया था ये हमारे पास बाइसेक्टर है, उस पर हमने कोई एक पॉइंट लिखा हुआ था ना, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ठीक है। ये पी पॉइंट है किस पे, एल एम पे। अब हमने इसके ऊपर एरो क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये लाइन इतनी ज़्यादा एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है, जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने इस यहाँ पे एरो लगाए तो हम इसलिए यहाँ पे भी एरो लगाएंगे, ओके। उसके बाद हमने सारा हमारे पास क्या था, गिवन था, हमें बताया कि था ना, ठीक है। ये वाली चीज़ भी हमें गिवन थी, ये वाली चीज़ भी हमें गिवन थी, उन पॉइंट भी हमें बताया था, ये सारी चीज़ें हैं। ये भी बताया था कि ये परपेंडिकुलर है, ये सारी गिवन में लिख दी। अब है टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है पी ए कंग्रेंट है पी बी के। ये चीज़ प्रूव करनी है ना कि पी ए और पी बी इनका क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन पी टू द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ये इसका क्या कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है, ये ट्राइंगल तो हमें पहले से दी थी, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। ज्वाइन किया है ना हमने पी को टू द पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट पी को ज्वाइन किया पहले ए से और फिर पॉइंट बी को ज्वाइन किया है बी से, ओके।